everyone. Today I come online to show you all or give information about how you can make homemade canvas and on which surface you have to apply varnish and in which way. Okay, कि कैसे आपको उसको अप्लाई करना है, किस सरफेस पे किस तरीके से अप्लाई करना है. एंड बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि लाइक बुकरम हम कौन सा बुकरम परचेज करें. आपके जो हम नॉर्मली मैं बोलती हूँ कि कई बार कि आपको थोड़ा अपना कॉस्टिंग रिड्यूस करना है, लाइक कभी कैनवास काफी कॉस्टली आते हैं तो थोड़ा रिड्यूस करना है, तो देन यू कैन यूज बुकरम ऑल्सो इंस्टेड ऑफ कैनवास. तो उसके लिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सी these are my homemade canvas which I have made in home. Okay, and it is done on cardboard. Okay, ये कार्डबोर्ड के ऊपर है और ये मैंने ऐसे अपने होममेड कैनवासेस रेडी किए हुए हैं. कुछ तो रेडीमेड भी हैं जो लगे हुए हैं बैक साइड में, कुछ उसमें से भी होममेड है. तो सब तरीके से है. ठीक है, तो फर्स्ट I will introduce with you all about Bukram sheet and canvas sheet. So these are ready-made canvas sheets. So you can see ready-made canvas sheet. Okay, this kind of canvas sheet available in the market, and these are more cheaper than the canvas board. Okay, so you can take this sheet also. Okay, this kind of canvas sheet, front side is like this. You can see the grains even. मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, शायद grains visible ऐसे होंगे. बहुत लाइट पड़ रहा है अभी. देखो अभी इसमें आपको grains जो है इस पे बहुत ज्यादा लाइट आ रही है. ओके, मैं थोड़ा सा इसको क्लोज अप करती हूँ. ये देखो अभी आपको इसमें ग्रेन्स दिख रहे होंगे. इसमें रेडीमेड जो कैनवास होते हैं, ये कैनवास का यही रहता है कि इसमें जो ग्रेन्स, ये आपको स्क्वायर सा ये दिख रहा है ना ऐसे ग्रेन्स, तो ये ग्रेन्स ही इस कैनवास के लिए हमें इसका स्पेशल क्वालिटी रहता है कैनवास का, कि इस तरीके का इसमें ग्रेन्स होता है. ठीक है, ये रेडीमेड कैनवास शीट है विच यू कैन बेंड, और कैसे भी इसको आप अच्छे से रख सकते हो. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए होती है, बिकॉज कैनवास बोर्ड के लिए तो हमें स्टोरेज के लिए भी बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है. एंड ये बैक साइड से ऐसा होता है क्योंकि कैनवास क्लोथ है कैनवास शीट के लिए. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू कैन टेक दिस ऑल्सो. दीज आर रेडीमेड्स एंड दिस कम्स इन two three types. This is primed canvas sheet which I have taken. This is primed canvas sheet, but sometimes there are no like unprimed canvas sheet also available, so you can take this also, but you have to first coat this canvas with primer to prime it. Okay, ये primed है, तो ऐसा नहीं है कि सारी canvas sheets जो होती हैं वो primed ही आती हैं. आपको कई बार unprimed भी मिलता है और primed भी मिलता है, तो जैसा भी लेना है वो आप मार्केट से ले सकते हैं. प्राइम शीट हमेशा कॉस्टली आती हैं और अनप्राइम्ड वाली जो होती हैं वो थोड़ी सी चीप होती हैं इनसे. ये प्राइम्ड है तो इसमें हम डायरेक्टली इस पर वर्क कर सकते हैं, बट जो अनप्राइम्ड शीट आती है उनके ऊपर आप डायरेक्टली कलर से वर्क नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू नीड टू गिव अ बेस कोट, अदरवाइज इट विल सो लॉट्स ऑफ कलर. सो these are the basic difference between primed and unprimed canvas sheet. Okay, so let me keep it aside. Now come to the Bukram sheet. Okay, Bukram sheet also, these are the Bukram. See, these are Bukram and this is called pasting Bukram. And on this sheet, one side this is wax coated, you can see the shine on this side, and another side is like a fabric. Okay, so this is called Bukram. इसको हम बुकरम बोलते हैं. ये भी आप उन कैनवास शीट के एक ऑप्शन है, बट रिप्लेसमेंट आप कह लो कि दोनों का जो लुक आता है वो डिफरेंस है, बट फिर भी आप इस पे भी पेंटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. बट उनका ऑब्वियसली कैनवास ही दिखता है और बुकरम ही रहेगा, बिकॉज दिस आर चीपर. ओके, निधि मैम प्राइमर के लिए यू कैन यूज रेडीमेड प्राइमर ऑल्सो. एक बॉक्स में आता है रेडीमेड प्राइमर, वो आप ले सकते हो. अदरवाइज यू कैन मेक योर होम प्राइमर ऑल्सो बाई मिक्सिंग व्हाइट कलर, फेविकोल एंड लिटिल बिट वाटर.
you can make the primer. Already I have shared a video in my page for making homemade primer and canvas making. Okay, I already have shared that video. So these are bukram sheet, and this bukram also comes in various quality. I have with me two types of canvas bukram. So you can see the difference between two type of bukram. One is like this one and another is very finished. Okay, this is very finished one and this is like little bit lower quality. So always take bukram of best quality. So how you can get that this is best or not, if it is good or not? So you have to just take a bukram sheet and you have to crush it like this. So when you crush, it will not be like there is no grains coming down, nothing. जैसा है वैसा ही रहेगा आपका अच्छी क्वालिटी का बुकरम जो होता है, जैसा होगा ये वैसा ही रहेगा. कितना भी आप उसको रोल करोगे, कुछ भी करोगे, उसमें से कुछ भी नहीं ऐसे क्या बोलते हैं उसको, झड़ के नहीं गिरेगा. ओके. और जो सस्ता वाला बुकरम होता है, जैसे ये वाला थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का बुकरम है, इसको क्या करेंगे, मैं अभी देखो इसमें से दिखाती हूँ आपको करके. ओके. जो लोअर क्वालिटी का बुकरम, ये क्या है, ये थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का बुकरम है. अगर मैं इसको क्रश करूंगी ऐसे, तो यू कैन सी कि इसमें मेरे हाथ में कितने सारे ये ग्रेन्स आ गए निकल के. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. सो यू हैव टू टेक केयर व्हाइल परचेजिंग बुकरम ऑल्सो. सो ऑलवेज परचेज गुड क्वालिटी बुकरम. जस्ट ओके. ये देखो मैंने इसको रोल करा तो क्या हुआ, इसमें बहुत सारे ग्रेन्स निकल कर आ गए. मैंने जैसे इसको रोल किया, ये देखो ये क्या हो रहा है, इसके ग्रेन्स निकल रहे हैं. सो दिस इज नॉट गुड क्वालिटी. सो ऑलवेज टेक बुकरम ऑफ good, and you can see the result how it turns like this. This is also pasting bukram, but it become like this. So this is not good quality. So always purchase good one. And अभी इसको देखो, मैं इसको भी रोल करूंगी. देखो अभी क्या है, मैं इसको कितना भी ऐसे ऐसे करूंगी, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा. जैसा है ये वैसा ही रहेगा. मेरे हाथ में देखो कुछ भी नहीं आया निकल के. मैं इसको कितना भी ऐसे ऐसे रोल करूं, कैसे भी करूंगी, दिस इज ऑल्सो बुकरम. तो इसमें मेरे हाथ में कुछ भी निकल के नहीं आया. ये जैसा है वैसा ही रहेगा. सो ऑलवेज टेक केयर व्हाइल परचेजिंग बुकरम. ओके. यस पद्मा मैम, कैनवस शीट ऑल्सो कम्स इन रोल ऑल्सो. कैनवस शीट रोल्स में भी आते हैं. मेरी वॉइस अभी भी बहुत लो आ रही है क्या? मेरी वॉइस लो है क्या? ओके. सो ऑलवेज purchase good quality bukram. I have shown you the example of both. This is cheaper one and this is good one. So you have to purchase. Thank you Ashwini ma'am. So you have to purchase always good quality bukram. This is called pasting bukram. Okay, you have to purchase pasting bukram on which you can see one side is wax coated. You can see the shine on this side and another side is like a fabric. So this is called wax pasting bukram. Okay. So ये पेस्टिंग बुकरम से भी आप कैनवस बना सकते हैं. ओके. कैनवस बना सकते हैं या फिर हम इसको अभी बताऊंगी सरिता मैम. एंड किसी एक ने और मैसेज किया कि सुप्रीत मैम अभी बताती हूँ मैं प्राइमर बताने के लिए. ओके. सो ये आपको हमेशा टेक केयर करना है. कभी भी आप परचेजिंग करते हो, बुकरम लेते हैं, देन आपको मैंने दोनों के एग्जांपल्स बताए. व्हेन यू क्रश दिस वन, चीपर वन, देन इट्स ग्रेन कम्स इनटू योर हैंड. But if you crush this one, it will be like as it is, no grains, nothing. Okay. I hope it is clear. Abhi now come to the canvas cloth. I have this also canvas cloth. So this cloth, like this is called canvas cloth. Okay. And it has also grains like a canvas. Okay. So this is unprimed canvas cloth which I have and which I have used to make this kind of canvas. Okay.
सो इसके लिए मैंने यही वाला कैनवस क्लॉथ ही यूज करा है जो मैंने इस पे ये बनाया है, ठीक है। तो इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ कैनवस क्लॉथ इन अराउंड मार्केट अराउंड यू, यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ क्लॉथ ऑल्सो। ये देखिए इसमें बहुत से ऐसे, अब जब जैसा कैनवस दिखता है ना स्क्वायर स्क्वायर से, इसमें ऐसे वो मार्क्स होते हैं, सेम वही रहता है। Yes, Trishna ma'am, this is the same bukram which we normally use in ladies salwar and shirt collars and everything. Okay, this kind of things. But you need to purchase good one. Okay, there are so many qualities of bukram available in the market, so you have to take care while purchasing. And this is canvas cloth, and which I have applied on this, which I have pasted on the cardboard. You can see the cardboard. Okay, and then I have primed it. This is unprimed, this is cloth, and I have pasted this on this one cardboard, and then later on I have primed it. So for prime, I have made homemade primer. To make homemade primer, you have to mix Fevicol, then white color, and then little bit water, and then apply it on your base. Okay, it will be primed and ready to use for any painting or whatever you are going to make on it. Okay, so this kind of canvas cloth also available in market, so you can purchase this also. एक ऑप्शन ये भी है कैनवस बनाने के लिए, आपके घर पे बना सकते हो, जैसे मैंने ये बनाया। कैनवस क्लोथ अराउंड ये 150 पर मीटर मुझे मिला है। ओके, 150 पर मीटर है। और बुकरम जो आता है, ये मैंने आपको बताया, ये भी मुझे ऐसे ही, ये मुझे 100 या 110 के अराउंड मिला है, जो गुड क्वालिटी बुकरम है। और ये चीपर वन, ये मुझे 60 और 70 रुपीज में मिला है, ठीक है। बट किसी यूज का नहीं है ये, जब से ऐसे ही पड़ा है, बड़ी मुश्किल से मुझे आज ही मिला ढूंढने पर। तो देखिएगा, ये 150 पर मीटर है क्लोथ, एंड 1 मीटर में आपके आराम से कैनवस A4 साइज के आपके कैनवस निकल आते हैं, उसमें 6 कैनवस बन जाते हैं। और अभी हम आते हैं, ये कैनवस का हो गया, आई होप इट्स क्लियर। अभी नाउ कम टू द हमारे वार्निश। ओके, सो we have sent this varnish to you all. Do not go with a bottle, because this is varnish which we have taken from the local vendor, and this is very good quality varnish which I have, and we have sent so many participants also. बहुत सारे participants हमारे यही यूज कर रहे हैं। This is local varnish, but local vendor has given us, but we have tried and tested. It never become pale, कभी भी येलो नहीं होती है, ये जैसी है वैसी ही रहती है। Don't go with a bottle। ये माजा की बॉटल पे मैंने भर रखी है इसको, क्योंकि वो मुझे ऐसे ही दे गया था, तो मैं इसका कवर निकाल देती हूँ, बेटर है, नहीं तो बोलोगे माजा दिखा रही मैम। ठीक है, चलो भी नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। सो दिस इज वार्निश, तो जिसको लेनी है वो ले सकता है। बट बहुत सारी वार्निशेस ऑल्सो वी हैव यूज लॉट्स ऑफ वार्निशेस, बट वी डिड नॉट गेट गुड रिजल्ट, बिकॉज आफ्टर पासेज ऑफ टाइम ऑल टर्न्स येलो। जितना भी वार्निश हमने लिया, इवन एशियन पेंट, बर्जर, और आपके इवन हमने बहुत सारी वार्निश ऐसे, एशियन के भी बहुत सारे वार्निश ट्राई करे, बर्जर के भी ट्राई करे, बट सबके सब ही थोड़े टाइम बाद जो भी है वो येलोइश पड़ रहा था। बट इसको हमने ट्राई करा, ये येलो नहीं पड़ा, तो वी यूज टू प्रेफर दिस वार्निश ओनली। सो दोज हु इंटरेस्टेड यू कैन टेक विद मी। ओके, और इसका मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि हाउ यू हैव टू यूज दिस वन, दोज हु गेट द पार्सल, हाउ यू हैव टू यूज इट। जो भी इंटरेस्टेड है वो मैसेज करना, ओके, व्हाट्सएप करना, आपको मिल जाएगा। एंड सी दिस काइंड ऑफ स्प्रे वार्निश ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, बट डू नॉट डू दिस स्प्रे, ऑलवेज ट्राई जो भी वार्निश है आपके पास में। मैं ये नहीं कह रही कि आप यही लीजिए, बट वॉट एवर वार्निश यू हैव, जस्ट फर्स्ट टेक अ पैच टेस्ट एट द कॉर्नर। कैमलिन का भी टर्न येलो हुआ है, इट्जी बिट्जी का मैंने ट्राई नहीं करा, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। ओके, और कैमलिन का तो हो गया है, ये ट्राइड है कैमलिन वाले का, ठीक है। अश्विनी मैम, कैमलिन का हुआ है, इट्जी बिट्जी का मैंने ट्राई नहीं करा, बिकॉज फिर मुझे लगा नहीं कि आई हैव टू वेस्ट माई मनी, सो
I have tried this one and this is good. एंड दिस काइंड ऑफ स्प्रे वार्निश इज ऑल्सो अवेलेबल. बट जो भी स्प्रे वार्निश कर रहे हो या आप कोई भी वार्निश ले रहे हो, जो भी आपके पास में है, वो आपको पहले एक आपकी जो पेंटिंग है उस पर पैच टेस्ट करना है. और पैच टेस्ट कैसे करना, किस पे है, किसी भी डार्क पेंटिंग पे पैच टेस्ट करके नहीं देखना है. यू हैव टू ऑलवेज डू पैच टेस्ट ऑन लाइट कलर. ओके, लाइट कलर में जैसे व्हाइट है, लाइट पिंक है, पीच शेड में, उस पे आपको वार्निश को लगाकर छोड़ देना है. और उसको आप देखना, अगर वो 2 months लेटर भी येलो नहीं टर्न करता, दैट मीन्स आपका वार्निश ठीक है. बट कुछ वार्निश का रिजल्ट आफ्टर 1 year देखने को मिलता है. ओके, 1 year आफ्टर इट विल टर्न डेफिनेटली येलो, क्योंकि आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड लॉट्स. ओके, सो ये वार्निश भी, एंड स्प्रे वार्निश यू कांट यूज एवरीवेयर. ओके, सो स्प्रे वार्निश भी आप हर जगह यूज नहीं कर सकते हो. अब दिखाती हूँ मैं, जैसे कि ये था. ओके, ये हमने बनाया था अपने क्लास में. इसमें क्या है, इसमें कुछ और वर्क नहीं है, इसमें सिर्फ यही वर्क है. ओके, यही केवल क्या है, एक ये फ्लैट सरफेस है. वी हैव यूज्ड ओनली एक्रेलिक कलर्स एंड ऑन दिस ट्रे. सो यू कैन यूज स्प्रे वार्निश ऑन दिस. ओके, यू कैन यूज स्प्रे वार्निश ऑन दिस. सलोनी जी, इट्स ऑलमोस्ट बीइंग अ ईयर वी हैव यूज्ड. ओके, 1 साल हो चुका है, हमने बहुत सारे लोगों को भेजा भी है, उन्होंने भी ट्राई करा है. ओके, सो ऑन दिस यू कैन यूज स्प्रे वार्निश बिकॉज इट हैज नो एम्बेलिशमेंट, नथिंग. दिस इज फ्लैट acrylic color. So on this you can use spray varnish, but always try with test. ओके, इस पे भी मैंने स्प्रे वार्निश नहीं करा है, इस पे मैंने यही करके रखा है, देखिए. और इसमें व्हाइट पार्ट भी बिल्कुल भी येलो नहीं है. व्हाइट इज लुक लाइक अ व्हाइट ओनली, ब्राइट व्हाइट. ओके, सो येलो बिल्कुल भी टर्न नहीं हुआ है. तो इसके ऊपर आपको ये स्प्रे वार्निश कर सकते हैं अगर जिसके पास है, ठीक. बट ऑलवेज ट्राई, मैं हमेशा बोल रही हूँ, ये मत बोलना कि मैम ने बोला था कर सकते हैं तो कर सकते हैं. ट्राई करिएगा, अदरवाइज आपका वर्क येलो हो जाएगा. ठीक है, अभी दूसरा, जैसे कि अब मैं करके दिखाती हूँ आपको कि करना कैसे है. करने के लिए ये हमने किसके ऊपर करूं पहले, सबसे पहले. ओके, ये हमने ट्रे बनाया था, एक ये हमारा वर्क किया था, इसके ऊपर भी हमें वार्निश करूंगी. तो ये मेरा जो वार्निश है, अब जिसके पास वार्निश पहुंच गया है, हाउ यू हैव टू यूज इट. ओके, यस, इट इज ग्लॉसी वार्निश मैम, इट इज ग्लॉसी वार्निश. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज वेरी लिक्विड थिंग एंड यू हैव टू जस्ट डिप योर ब्रश. ओके, डिप योर ब्रश in this and you have to apply like this. बहुत थोड़ा सा लगाना है, बहुत इतना नहीं, ऐसे कि उसमें पोर नहीं करना है. you have to dip your brush and just apply like this. and use very soft bristle brush. कोई भी soft bristle का ब्रश आपको यूज करना है. देखिए इसमें कितना लगा, मेरा बस 3 बार मैंने ब्रश को डिप करा और मेरे पूरे सरफेस को इसने कवर कर लिया. मुझे बहुत सारी वार्निश की जरूरत नहीं है. और ये देखो, ये मेरा सरफेस कवर, यू कैन सी द शाइन. ओके, दिस इज ग्लॉसी वार्निश, यू कैन सी द शाइन ऑफ दिस वार्निश एंड इट इज सील्ड नाउ. ओके, तो आपको किसी भी सरफेस पे ऐसे ही करना है. बहुत थोड़ा सा लगता है, देखिए मैंने 3 ब्रशेस डिप करे और मेरा पूरा प्लेट कंप्लीट हो गया. बहुत पोर नहीं करना है. यू नीड नॉट टू पोर लॉट ऑफ वार्निश टू कवर योर और टू सील योर प्रोजेक्ट. ओके, दिस वार्निश इज वेरी light and you have to use very delicately. Okay, see it is covered. Now अभी मैं, ये हमारा प्लास्टिक का सरफेस था जिसपे मैंने वर्क किया था. दिस इज कैनवस, ये कैनवस था. अभी देखो मैंने बैक साइड से था, ये कैनवस है. कैनवस का जो शीट है, इस पे भी मैं वही कर रही हूँ सेम. मैंने अपने वार्निश पे ब्रश को डीप करा, 1 2 एंड वेरी फास्ट, बिकॉज ये ड्राई बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगेगा. ये मैंने फटाफट इस पे करा और यू कैन सी द रिजल्ट. ओके, इस पे देखो आप, ये मेरा कैनवस है जिसके ऊपर मैंने किया है, कैनवस क्लोथ है. ओके, इसको आपको ऐसे करके देखो, पूरे में वार्निश हो गया एंड शाइन, यू कैन सी द शाइन ऑफ दिस. ओके, ऐसे. तो ये रहा हमारा कैनवस क्लोथ, इसके ऊपर मैंने आपको नेक्स्ट सरफेस करके दिखाया. अभी नेक्स्ट सरफेस क्या है, जैसे कि ये हमारा मिरर था. सो मिरर में वी नेवर यूज ब्रश.
मिरर जो आपने वर्क किया है ये, इस पे कभी भी ब्रश यूज नहीं करना है। ओके, इस पे मैंने ऑलरेडी करके रखा है। एक साइड पे मैं आपको करके दिखाऊंगी क्योंकि काफी टाइम से मैंने बना के रखा था प्रोजेक्ट। तो इस पे आपको कैसे करना था, इस पे यू हैव टू डिप योर फिंगर, टेक इट, किसी भी छोटे से उसमें आप वार्निश को ले लीजिए। ओके, पोर इट इनटू एनी प्लेट, you have to dip your finger and you have to do like this, dip your finger and tap it. Okay, dab it on the surface but do not on over the crystals. Okay, but if it comes on crystal, no worry, it will dry and it will become glossy, but always try to avoid do it on crystals. Okay, like this you have to do with dabbing technique. Do not use brush because otherwise your brush strokes come on it. Okay, on mirror, this only for mirror, you have to take care, you need not to do with brush on mirror. Okay, so ऐसे आपको ब्रश में इसके मिरर पे करना है, जो हमें मीनाकारी का प्रोजेक्ट बनाया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं लाइक दिस वन मीनाकारी ऑल्सो। सो ऑन दिस आई कैन यूज ब्रश बिकॉज दिस इज नॉट मिरर surface or we have not used glass color. Okay, because on this we have used glass color, so we need to take care and we have to do it with only dabbing technique. ओके, एंड अभी इसके ऊपर करने के लिए मैं सेम वही टेक्निक है, मैं ब्रश से ही इसमें यूज कर रही हूँ। ये रहा, मैं सेम ब्रश से कर रही हूँ, बट अवॉइड टू डू इट ऑन मिरर्स। ऑन एम्बेलिशमेंट जो भी हमने इसमें लगाए हैं उसके ऊपर नहीं करेंगे। एंड ऑन दिस ऑल्सो यू कांट यूज स्प्रे वार्निश, अदरवाइज आपके जितने भी इसमें स्टोन्स लगे हैं वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे। तो स्प्रे वार्निश तो बिल्कुल भी नहीं करना है इस पे। ओके, सी आई एम डूइंग इट लाइक दिस। मैं रैंडमली इसको लगा रही हूँ, अभी मैं इसके बस इसके स्टोन्स में ऐसे हाथ से इसको साफ कर दे रही हूँ, बट बहुत ज्यादा आपको लगाना नहीं है, अवॉइड ही करना है स्टोन्स के ऊपर। ओके, एक आप कोई भी टिश्यू ले लीजिए और स्टोन के ऊपर एक बार ऐसे रन कर दीजिए, अगर लग रहा है कि वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है उसके। तो और ये हो गया हमारा, ये सरफेस भी इस पे वार्निश हो गया, देखिए शाइन आ गया ना इस पे, ये रहा, ये हमारा ये वार्निश हो गया। अभी ये सरफेस तो हो गए सारे के सारे, मैं आपको दिखा दिए। कैनवास हो गया आपका, प्लास्टिक सरफेस हो गया, ये भी हो गया इस पे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको आपकी जो आर्ट शीट होती है उस पे करने के लिए। यस अरुंधति मैम, ये सारे के सारे मैंने क्लास में सिखाए हैं और आगे भी क्लास होते रहेंगे बहुत सारे, तो जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। अभी ये रहा हमारा कैनवस, सॉरी इट्स नॉट कैनवस, दिस इज नॉर्मल हमारी A3 शीट है, A4 शीट है जो हम आर्ट शीट यूज करते हैं। इसके ऊपर भी यू कैन अप्लाई वार्निश ऑन दिस सरफेस ऑल्सो। सो टेक ब्रश एंड डू इट विद ब्रश लाइक दिस। Okay, I am applying this varnish on, this is my चार्ट शीट और आर्ट शीट जिसके ऊपर हमने ये गणेशा बनाए थे। दिस इज ऑल्सो वी हैव डन इन क्लास। ओके, very thin layer you have to apply. Do not pour lots of varnish. I'm telling again and again, need not to pour lots of varnish. Just apply a thin layer to seal your project. Okay, now this is also seal. See, you can see the shine on this also. Okay, this is our art sheet which I have used to make this painting. This is art sheet and you can do on your art sheet also. Okay, ये भी मैंने क्लास में ही कराया था, ये सारे के सारे रिसेंट क्लास में ही हुए हैं। तो जिनको मैंने वार्निश नहीं किया था तो मैं उसको करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ओके, ये हमारा सील हो गया। सो यू कैन यूज दिस ऑन
your art sheet also. No need to worry, it will seal your this also. Okay, I hope it's clear to you all that on which surface you can use it, on canvas sheet, canvas cloth, your plastic, and mirror also I have shown how you can use it on mirror, and even on the art sheet also. Okay, so I hope now it's clear to everyone. Those who got the varnish, you can apply it on any surface very free mind. ओके, नो नीड टू वरी कि वो खराब हो जाएगा. किसी भी सरफेस पे आप कर सकते हो, मैंने आपको करके दिखा दिया. ओके, तो बहुत लोगों की क्वेरी थी कि कैसे करेंगे, तो मैंने करके दिखा दिया आपको. अभी और बताओ, अभी आप लोगों की और कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे वो बताओ. सरिता मैम, ये मैंने कब सिखाया था इसको? इसके फोटोज पड़े होंगे, मैंने कब सिखाया था ग्रुप में, पेज पे फोटोज हैं. ओके, सो आप जिसको भी चाहिए वार्निश ये वाला, तो आप बिल्कुल ले सकते हो और किसी भी सरफेस पे अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. ये मेरा ट्राई किया हुआ है. ओके, बाकी का तो मैंने ट्राई किया, मैंने आपको उसका रिजल्ट बता दिया. वो सारे के सारे मेरे जितना वाइट वर्क था वो सारा येलो पड़ गया था उनसे करने से. इवन वो बॉटल वैसे के वैसे रखे हुए हैं मेरे पास में, किसी यूज का नहीं है. तो वो सिर्फ एक फर्नीचर यूज के लिए होगा कि किसी ब्राउन फर्नीचर पे उसको लगाऊंगी. ठीक है. वॉट अबाउट सेरेमिक पॉट? सेरेमिक पॉट में आप कर सकते हो मैम, सेरेमिक पे भी जैसे हमारा क्ले वर्क. ओके, चलो क्ले वर्क में भी करके दिखाती हूँ. ये हमने बनाए थे ना अभी क्रिसमस पे, मैं इस पे बनाती हूँ. ये सेरेमिक ही है, काइंड ऑफ क्ले है. क्ले पे भी आप कर सकते हो. मैं क्ले पे भी दिखाती हूँ करके. ओके, तो क्ले एंड सेरेमिक एवरीथिंग यू कैन डू. ओके, सो on clay also you have to apply it like this. ये हमने अभी क्रिसमस पे बनाए थे ना अपने क्लास पे. ये देखो, now your this is also sealed. You can see the shine of this also, and that no need to worry. On MDF also you can use, no worry. MDF पे भी आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, और बहुत थोड़ी सी लगती है वार्निश को, ज्यादा पोरिंग नहीं करनी है, जस्ट एक लेयर लगाना है. मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत थोड़ी ही यूज होती है ये. सी, इट इज सील्ड. दिस इज ओके. एंड दोज हु वांट दिस वार्निश, मैसेज मी, व्हाट्सएप मी एंड टैगिंग माय नंबर हियर. ओके, दैट विल बी गुड. Okay, I have pinned my number. Those who want, WhatsApp me. Okay. Ma'am, it has no brand. This is local vendor varnish which he has provided us. And definitely वो नाम तो नहीं बता रहे हैं हमको भी, हमें भी उसने ऐसे ही बॉटल में ही दिया है. ओके, तो वो ऐसे ही बॉटल में दे रहे हैं, तो जिसको चाहिए वो ले सकता है और वो मुझे मैसेज करना, आपको मिल जाएगा. बट वो ऐसे ही बॉटल में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई नाम नहीं है कि जैसे ये माजा की बॉटल है तो आप डोंट थिंक ये यू विल गेट एनी नेम ऑन द बॉटल. किसी भी बॉटल में नेम नहीं है और वार्निश का कोई नेम नहीं है. वो एक हमारे घर के पास रहते हैं, उन्होंने प्रोवाइड किया है हमें, मतलब नॉट घर के पास बट हाँ एक शॉप में मिल गए थे, तो उन्होंने हमसे बोला कि ट्राई करके देखिए मैम, बहुत अच्छी बहुत अच्छी. तो हमने ट्राई करा, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी निकली, तो हमने उनसे फिर से लिया है. ओके, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को भी हमने भेजा है. सो मैसेज मी, और या फिर इसी ग्रुप में वार्निश ग्रुप का एक वो भी है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. इस पे ही, इसी ग्रुप में ही, फ्री वाले ग्रुप में, देसीपन फ्री ग्रुप में ही आपको उसका वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा उस ग्रुप का. उसमें देखिए कितने सारे लोगों ने ज्वाइन करा है और बहुत सारे लोगों ने परचेज भी किया है और सबने ट्राई किया है. तो
आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उस लिंक को भी, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, जिसको लेना है। और अदरवाइज बाकी आप कोई भी वार्निश यूज करिए, वी आर नॉट बाउंडिंग यू कि आपको यही वार्निश लेना है। जो भी आपको यूज करना है आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट वो येलो ना हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। ओके, किसी भी सरफेस पे आपको टेस्ट करना है तो ऑलवेज टेस्ट इट ऑन व्हाइट कलर। हमेशा वार्निश को टेस्ट करने का तरीका है उसको व्हाइट कलर पे टेस्ट करना चाहिए, तो वो वार्निश क्या होता है, वो आपका पता चल जाता है कि अच्छा है कि खराब है। बट कुछ वार्निशेस का वही है कि वो बहुत टाइम बाद येलो पड़ ही जाते हैं। जैसे एशियन का वार्निश का है, वो आफ्टर 1 ईयर येलो टर्न होता है, अभी जल्दी नहीं होगा जो आपने सोचा, तो वो 1 ईयर आफ्टर ही वो टर्न होगा येलो। तो इसलिए एंड नॉर्मल इस वार्निश करने के बाद इस ब्रश को आपको कैसे वॉश करना है सुप्रीत मैम, डायरेक्टली वॉश इट विद वाटर। आप पानी से इसको धुल के रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। अभी देखिए मैंने करके इतनी जैसे छोड़ भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली पानी पे डिप करके छोड़ दीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब भी आप धुलेंगे इसको, तो हमेशा ऐसे ऐसे करके वॉश करना है, जिससे कि ब्रिस्टल्स के जो जितने भी ये बीच में है वो सारा निकल जाए। अगर यहाँ पे आपने वॉश नहीं करा अच्छे से, जहाँ से ब्रिस्टल अटैच्ड है, तो आपका ब्रश खराब हो जाएगा। ऑलवेज वॉश यहाँ से, जितना भी आप ऊपर से ये ब्रिस्टल जहाँ अटैच्ड है वहां से आपको वॉश करना है। ओके, यू हैव टू वॉश योर ब्रश वेरी गुड मैनर टू कीप इट usable long time. Okay, so always wash your brush and by washing by this technique. Okay, ऐसे ऐसे आपको उसको डैप करके वॉश करना है। हाँ मैम, बहुत सारे लोगों का इशू होता है ये ब्रश, यू नो आई हैव यूज दिस ब्रश अराउंड आई थिंक 3 years, और आज भी उसके ब्रिस्टल्स देखिए आप कैसे हैं, कितने सॉफ्ट हैं। उसको वॉश करना है ऑलवेज, एवरी टाइम, आफ्टर एवरी यूज यू नीड टू वॉश इट वेरी वेल। And this brush is almost 3 years old, which I am using. Okay, and its bristles are still very soft. Yes, you can use this on pencil shading also. Okay, pencil shading पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। बस वही है, पेंसिल शेडिंग पे यूज करने के लिए आपको ब्रशेस को बहुत बार रब नहीं करना है एक ही जगह पे, अदरवाइज क्या होगा, वो जो आपकी पेंसिल की शेडिंग है वो भी शेड हो जाएगी। तो पेंसिल शेडिंग के लिए ऑलवेज प्रेफर दिस काइंड ऑफ स्प्रे वार्निश। ओके, जो भी है पेंसिल शेडिंग है, आपके ड्राई पेस्टल्स हैं, उनके लिए आप स्प्रे वार्निश यूज करिए, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप बार बार ऐसे ब्रश को रब करोगे तो आपका जो शेडिंग है वो खराब हो जाएगा। ओके, ऑन एक्रिलिक कलर और जितना आपका एनेमल शेड, उनके ऊपर आप ये आपकी वार्निश को डेफिनेटली यूज कर सकते हो, ब्रश से जो लगाने वाले हैं। पेंसिल शेडिंग और आपके जो ड्राई पेस्टल्स, उसके ऊपर ऑलवेज यू हैव टू यूज स्प्रे वार्निश। ओके, सी नाउ इट्स ड्राई ऑल्सो, एंड सी हाउ इज इट, दिस इज ऑल्सो ड्राई, इट ड्राइज वेरी फास्ट, and see the shine. Okay, so I hope it is clear to all those who have doubts कि मैम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस पे यूज करेंगे। मैंने आज आपको बता दिया। बुकरम पे भी आपको कौन सा बुकरम लेना है, कैसा लेना है, कैनवस कैसे, और कैनवस बनाने का वीडियो ऑलवेज मेरे पेज पर है, क्रिएटिव कॉर्नर वाले पेज पे, तो उस पे आप लोग देख सकते हैं हाउ टू मेक होममेड कैनवस। अदरवाइज मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगी आज, तो यूट्यूब का लिंक दे दूंगी, आप लोग यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। यस अश्वनी मैम, वी हैव यूट्यूब चैनल ऑल्सो विद सेम नेम, देसीपन विद क्रिएटिव कॉर्नर, सेम नेम से ही है यूट्यूब पे भी, यू कैन फाइंड इट। Okay, okay, so see you all. If you have any doubts you can ask through WhatsApp. I have pinned my number even here also, and those who are in group, WhatsApp group, you can talk to me there also. Okay, so see you all with new session tomorrow. Also we have one session, so be ready. See, this is also get dry and it's shine. Okay, and but on mirror you need to do it with the only dabbing technique with finger. Do not use your brush on this, otherwise your color will not be same as earlier, because brush strokes come on it. Okay,
Okay, so bye everyone. Bye, take care.